राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे। फ्रेंड्स, राधाष्टमी के दिन से माँ लक्ष्मी की 16 दिन की व्रत पूजा शुरू हो जाती है। इसे गज लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी की 16 दिन की व्रत पूजा विधि बताऊंगी। तो पहले दिन हमें स्थापना कैसे करनी है और व्रत कब से प्रारंभ किया जाएगा, कब समापन किया, संपूर्ण जानकारी आप सबको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। पहले दिन हमें स्थापना करनी है। एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है। चौकी आप घर में ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर 16 दिन तक बिना चौकी को उठाए आप आराम से पूजा कर सकते हो। पहले ही जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद चौकी लगानी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब देखिए, जिस दिन हम पूजा शुरू करेंगे यानी राधाष्टमी के दिन हमें माता लक्ष्मी और गणेश जी का अभिषेक करना है। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ मिलाकर पंचामृत हम बना लेंगे और इस पंचामृत से हमें पहले अभिषेक कराएंगे। स्थापना के दिन पहले दिन हमें अभिषेक कराना है, तो पहले पंचामृत से अभिषेक करा देंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। पहले दिन अभिषेक करा के स्नान कराना है। एक बार स्थापना के बाद फिर हमें मूर्तियों को नहीं हिलाना है। उसके बाद में डेली प्रतिदिन हम जल के छींटे लगाया करेंगे। तो पहले दिन आप सब अभिषेक जरूर करा दें। यहाँ पर हमने गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को अभिषेक करा दिया। अब उनका अंग पोषण करके हम उनको विराजमान करेंगे और यहाँ ये जल है जो आप पौधों में सी सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी पर चावलों का आसन लगाकर मैंने सर्वप्रथम तो माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान किया, जिसमें गज उनके साथ बने हुए हैं। इसके बाद में चौकी पर चावलों का आसन लगाकर मैंने माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान को हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप चाहे तो नई मूर्ति आप लेके आ सकते हैं। आपके पास पहले से मूर्ति है तो आप वह भी ले सकते हैं। और गणेश जी को आप डेली पूजा करते हैं मंदिर में, वही मूर्ति हमें ले लेनी है। इसके बाद में हमें कलश की स्थापना करनी है। तो चावलों की ढेरी लगाकर उसका हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बीच में 8 लाइन लगाकर अष्टदल कमल बना जाता है। लक्ष्मी माता को आप सबको पता कमल अत्यधिक प्रिय है, तो अष्टदल कमल आप बना लीजिए। उसके ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश हम रख देंगे। कलश के कंठ पर मोली बांध लीजिए। इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा घास और थोड़े से चावल हम डाल लेंगे। या आप एक कमल घंटा या कोड़ी भी डाल सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। इसके ऊपर हम 5 पल्लव हमें लगाने हैं। आम के पत्ते हो सके तो आम के पत्ते लगाइए। आम के पत्ते न मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे, तो नारियल पर आप तिलक कर ले, कलावा बांध ले। अगर आप लिटा कर नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख साधक की तरफ यानी आपकी तरफ होना चाहिए। खड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो हमने खड़ा नारियल न रख कर लेटा के नारियल रखा है और इसका मुख अपनी तरफ कर देंगे। इस तरह से स्थापना हो जाएगी। स्थापना करने के बाद हम देसी घी का दीपक जलाना है। अब हम हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के सामने संकल्प करेंगे कि हे माँ, आज से मैं आपका व्रत पूजन शुरू कर रहा हूँ। आप मेरे व्रत पूजन को पूर्ण करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा कर दे और मेरे घर में स्थायी वास करे। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को, माता लक्ष्मी को हमने स्नान करा दिया। बाकी चौकी पर जल के छींटे लगाकर हम माता लक्ष्मी जो प्रतिमा है उन सभी को भाव स्वरूपी जल से स्नान करा देंगे और चौकी का भी शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करेंगे, साथ में कलावा भी समर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। नवरात्रि में जो चुनरी आती है उस तरह की चुनरी आप माता लक्ष्मी के लिए भी लेके आ सकते हैं। अगर आप चाहे तो साड़ी वगैरह भी आप उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ मैंने माता रानी की प्रतिमा को भी मोली रूपी वस्त्र अर्पित करके माता को चुनरी भी उड़ा दी है। इसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे। तो हम कलश को भी तिलक करना है। कलश पर स्वस्तिक बना दीजिए। दिए को माता माँ लक्ष्मी और गणेश जी को सभी को हम तिलक कर देंगे। तिलक पर हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद में हम
फूल समर्पित करेंगे। हो सके तो माता महालक्ष्मी के लिए आप लाल रंग के फूल लीजिए। लाल रंग के फूल न मिले तो फिर कोई और फूल भी आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम माता महालक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। श्रृंगार का सामान आप पूरे 16 दिन में कभी भी समर्पित कर सकते हैं। और महालक्ष्मी व्रत में दुर्वा घास का बहुत अधिक महत्व है, तो अब रोजाना आपको नई दुर्वा घास लाके आपको घास चढ़ाना है। तो यहाँ पर हमने दुर्वा घास यानी दुर्वा समर्पित कर दी है। भोग में हमें ड्राई फ्रूट और फलों का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहे तो आप दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है और अन्न का भोग भी नहीं लगाया जाता। तो मैंने यहाँ माता लक्ष्मी को अनार का भोग लगाया। आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप उसी का भोग लगा सकते हैं। उसके साथ माता को पताशे और मिश्री और शहद का भोग भी अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने माता को वह भोग भी अर्पित किया है। और माता महालक्ष्मी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता और अन्न का भोग भी नहीं लगाया जाता है। आखिर जो व्रत होता होगा न, जब व्रत पूर्ण होंगे तब अन्न का भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए, दक्षिणा भी एक ही बाहर ही समर्पित करनी है। आप पहले दिन भी समर्पित कर सकते हैं या आप चाहे तो जिस दिन व्रत पूर्ण होंगे उस दिन आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कहानी सुनेंगे। तो कथा में रोजाना सुननी है। तो जब आप महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे, अपने हाथ में फूल और चावल लेकर हम माता लक्ष्मी की व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड दे दूंगी और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको कथा का लिंक मिल जाएगा। कथा आप वहाँ से सुन लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और चावल लिए थे वह माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें पूरे 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सुबह की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। सुबह के समय में यह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है यह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो हम सभी में बांट देंगे। तो भोग प्रसाद भी हम तभी उठा लेंगे। इसके बाद अगले दिन हमें यह जो दुर्वा घास ये हटानी है। जो दक्षिणा और श्रृंगार का सामान है यह चौकी पर ही रहेगा 16 दिन तक। फिर शाम को भी हमें पूजन करना है। तो शाम को आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। इस तरह से हमें पूरे 16 दिन तक व्रत करना है। व्रत कैसे किया जाएगा देखिए, महालक्ष्मी के व्रत फलाहार व्रत किए जाते हैं। पूरे 16 दिन तक अन्न नहीं खाया जाता। जब 16 दिन हो जाएंगे, आखिरी दिन जब आप पूजा करेंगे उस दिन आप चंद्रमा को अर्घ देके उसके बाद फिर आप अन्न खाते हैं। इससे पहले अन्न नहीं खाते हैं। तो फलाहार ये व्रत किए जाते हैं। अगर आप पूरे 16 दिन तक व्रत नहीं कर सकते हो तो फिर आप पहला व्रत कर लेते हैं, यानी राधाष्टमी के दिन व्रत करते हैं और 8वां व्रत करते हैं और आखिरी व्रत करते हैं। अगर आप पूरे 16 दिन व्रत न कर पाए तो फिर आप यह 3 व्रत कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य महालक्ष्मी के 16 दिन व्रत करता है उसे किसी भी योनि में धन विभव की कोई कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा से उस पर सर्वदा हर जन्म में बनी रहती है। इसीलिए माता महालक्ष्मी के यह 16 व्रत बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाते हैं। और अगर किसी कारण से आप व्रत न कर पाए तो यह 16 दिन आप माता महालक्ष्मी का पूजन जरूर करें और व्रत कथा जरूर सुने। फ्रेंड्स, माता महालक्ष्मी के 16 दिन पूजन की यह सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर जरूर बताना। इसके साथ मैं बताती हूँ कि ये 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत कब से कब तक किए जाएंगे। मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 31 अगस्त से शुरू होंगे और इसका समापन 14 सितंबर को होगा। महालक्ष्मी व्रत में देवी लक्ष्मी की उपासना से धन धान्य की प्राप्ति होगी और जीवन में हमारे खुशहाली बनी रहेगी। तो आप लोग भी ये 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत जरूर करना और माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना।
इसी के साथ मेरी महालक्ष्मी के 16 दिन की पूजा की है सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय माँ लक्ष्मी। और आप सबके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे।